कि बलूचिस्तान में कैसे इस वक्त आजादी की मांग उठ रही है, बलूचों का विद्रोह दिखाई दे रहा है। देखिए 2023 की बात करें, 651 हमलों में से 500 सैनिकों की मौत हुई थी इस विद्रोह की वजह से, और 732 24 की बात करें तो 732 हमले हुए, 700 सैनिक यहां मारे गए। यानी कि लगातार यहां विद्रोह की आग में पाकिस्तान झुलस रहा है। जी हां, 2025 में इसी साल 300 हमले हो चुके हैं और 220 के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। यानी बलोच विद्रोहियों के निशाने पर पाकिस्तान की सेना है, वो सेना जो लगातार इस आंदोलन को क्रश करने का काम कर रही है। बगावत की वजह यहां के लोगों से सरकार और सेना का भेदभाव ये साफ तौर पर नजर आता है। आर्थिक विकास में ये सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। चीन के कई प्रोजेक्ट्स यहां पर चलाए जा रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को इसका फायदा बिल्कुल नहीं मिल रहा है और यह भी नाराजगी की एक बहुत बड़ी वजह है। स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। अक्षय जी, किस तरह से आप देख रहे हैं बलूचिस्तान में, खैबर में जो मौजूदा हालात हैं? एक बड़ा विद्रोह पनपता हुआ नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि तीनों तरफ से पाकिस्तान घिरा हुआ है। घर के अंदर जो है वो लब्बैक नाम का संगठन जो है वो आगे बढ़ रहा है, प्रदर्शन लगातार जारी है, सिविल वॉर जैसी स्थिति, और इधर बलूचिस्तान के विद्रोही। जी बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। और ये एक्सपेक्टेड था, मैं वेट कर रहा था कि बीएलए के जो प्रोटेस्ट है वो दोबारा कब स्टार्ट होगा, क्योंकि जो एक वॉइड क्रिएट हुआ था अभी जब तालिबान और टीटीपी और पाकिस्तान एंगेज थे आर्मी, उस समय जब लबैक ने वहां पर प्रोटेस्ट शुरू करे तो मुझे लग रहा था कि अब बीएलए जो है वो उसका फायदा भी उठाएगा और ये मौका भी है कि पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा जाए। क्योंकि अगर ये कोई भी इंटेंसिफाई होता है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, चाहे हम बीएलए की बात करें चाहे हम टीटीपी की बात करें, तो इनको अपनी मेजर जो डिविजन है वो मूव करनी पड़ेंगी उस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने के लिए, और यहां पर ये इंडिया के फ्रंट को लूज करना शुरू करेंगे। प्लस इकोनॉमिकली $80 बिलियन का जो डेट है, जहां पे $23 बिलियन इसी साल पे करने हैं, वो पांचवा इनका जो हथौड़ा है इनके ऊपर पड़ा है, तो बहुत मुश्किल होगी इस समय। वो तो पे नहीं करेंगे, उसमें आप रिलैक्स रहिए। उनको वो जानते हैं कि हमें पे करने की जरूरत नहीं है। इरशाद साहब, सवाल यहां पर यह है कि टीएलपी, टीटीपी, केपी की, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और एक इमरान खान को भी आप भूल रहे हैं, शहबाज मुनीर, क्या बहुत सारे फ्रंट खोल के बैठ गए हैं? उनसे कुछ सुलझ नहीं रहा है? पूरा पाकिस्तान इन सारे बिंदुओं पर, इन पॉइंट्स पर उलझा के रखा है, ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार क्या बिल्कुल काम की नहीं रही है? देखिए, आप कुछ चीजें दिखा रहे थे कि जी काबुल में दावा किया कि 20 चौकियां पाकिस्तान की कब्जा हो गई। एक दावा होता है, एक हकीकत होता है। अगर आपको थोड़ी सी भी शर्म होती है, आप हकीकत दिखाते, जहां पाकिस्तान के फ्लैग लहराए गए, मेरे आर्मी के जवानों ने नारे तकबीर। इरशाद साहब, अगर शर्म है तो आप बता दो क्या बात है। अगर आप लोगों को शर्म होती है, आप बता दो। अगर शर्म है तो आप ही सच बता दो, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। 15 इरशाद भाई, आप बता दो ना, मैं बोल रहा हूँ, थोड़ी सी भी शर्म है। सुना कर मेरा कर्नल साहब, अगर एक 7 सेकंड बोलने दें सिर्फ लगातार, जैसे आप 10 मिनट बोले। देखिए, दूसरी बात यह है कि ये तहरीके लब्बैक वाले लोग हैं, ये हमारे लोग हैं। कुछ लोग मौलाना के पीछे लगे हुए हैं, इन्होंने जुल्म किया। बलूचिस्तान के लोग कौन है? एक हमारे एसएचओ को शहीद किया। बलूचिस्तान केपीके के लोग कौन है फिर? ये टीटीपी वाले कौन है फिर? ये आपके नहीं है, ये दुश्मन है आपके, मान रहे हैं ना आप? पहले मुझे ना बोलने दें, अपना पहले आप बोले, फिर मुझे बोलने। अरे मैंने तो पूरी लिस्ट दी थी आपको, आप एक को उठा रहे हैं। आप पूरा बताइए ना। अभी तहरीके लब्बैक से शुरू हुआ था, अभी मैंने बलूचिस्तान आपको लेके जाना था, उसके बाद हिंदुस्तान में सिंदूर लगाना था जाकर के हमने। लेकिन आप सिंदूर के नाम पे बहुत डरते हैं, क्योंकि सिंदूर आपको पहले ऐसा लगा है, ऐसी जगह लगा है कि आपको शर्म आती है बताते हुए भी। देखें पाकिस्तान को, वरना मैं बार-बार इरशाद साहब, शर्म तो आपको आनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ था? अगर आप ये याद कर लें कि इंसान के तौर पर अगर आपके अंदर की इंसानियत जिंदा है तो शर्म में डूब बनना चाहिए आपको। आप सिंदूर की बात कर रहे हैं, आप सिंदूर की बात कर रहे हैं, शर्म नहीं आ रही आपको? इरशाद साहब, इरशाद साहब, आपकी दहशतगर्दाना सोच की वजह से सिंदूर लगाया। ये जो मर्सनरीज की आर्मी आप लोगों ने पाली हुई है ना, सिंदूर की, आपको मैं आज 15 सेकंड के अंदर बता देता हूं आपकी हालत क्या करी है। चारों वॉर्स में से इससे ज्यादा डिसाइसिव बैटल कभी नहीं हुई है। पहले दिन हमने आपके 9 एयर बेसिस जो टेररिस्ट कैंप को हिट करा, उसके बाद 11 एयर बेसिस को हिट करा, मल्टीपल आपके एयरक्राफ्ट हमने जमीन पर और हवा में आपके
तोड़े हैं, और उसके बाद आप 3 एयरक्राफ्ट, अगले दिन 4 एयरक्राफ्ट, हमने 5 गिरा दिए, 6 गिरा दिए। एक तो आप ये डिसाइड कर लीजिए आपने इंडिया के एयरक्राफ्ट गिराए कितने हैं पहले आपस में बैठकर, और अगर 3 मान भी लेता तो रेशियो कितना रहा सर? 3:50। ये है आपकी विक्ट्री। आपकी वजह से ही मुजाहिद क्रिएट हुए, आपकी वजह से तालिबान जो है वो क्रिएट हुआ, आपकी अपनी आर्मी भुगत रही है जो वो बो रही थी पिछले 50 से 70 सालों से, और इस समय वो भुगत रहे हैं पाकिस्तान के वो नागरिक जो ये डिजर्व नहीं करते हैं। आपको प्रॉब्लम ये हो गई कि तालिबान और इंडिया के रिलेशंस बेटर होने लग गए हैं सर। आपने तैयार किए जो सरहद पार से तैयार होके बिलों के जरिए आए, उनको मार रही है मेरी आर्मी। मेरा अजीम वजीर आजम इस वक्त दुनिया के ममालिक में सरबराहों के साथ इस वक्त सरहद पार से आए हैं, सरहद पार से आए हैं, बलूचिस्तान सरहद पार से आया है, या आपके पश्तून सरहद पार से आए हैं? किसको मार रही है आपकी आर्मी? अरे अक्षर जी, एक्चुअली उनको पता ही नहीं कि अपना कौन है और कौन अपना नहीं है, क्योंकि इनको क्लियर नहीं उनका देश कहां है और कहां नहीं है। चलिए ठीक है इरशाद साहब, देखिए बातें आप घुमा के इधर उधर ले जा सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी फौज अपनी लाशें बटोर रही है, और वहां अफगान बॉर्डर पर इस वक्त जो हालात हैं आप भी जानते हैं, आपने भी मान लिया थोड़ी देर पहले कि हमने हमले किए थे। तो इसका मतलब यह है कि जंग तो चल रही है, आप उलझे हुए हैं, और आपकी सरकार, शहबाज सरकार जिसका आप हिस्सा हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि रिमोट कंट्रोल तो मुनीर साहब के पास है। जैसे वो नचा रहे हैं, आप लोग नाच रहे हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया देख रही है आपका नाच, और उसमें हमें भी कोई हैरानी नहीं है। जंगी तनाव के बीच अफगानिस्तान की एक और सख्ती यहां पर दिखी है, पाकिस्तानी अधिकारियों का वीजा खारिज कर दिया। ये सारी जो सच्चाई है उसको पाकिस्तान की सत्ता में बैठे लोग भले ही डिनाई करते रहे, लेकिन सच देखिए कैसे सामने आ रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अफगानिस्तान का दौरा करना चाहते थे, आईएसआई के चीफ आसिम मलिक का वीजा खारिज कर दिया गया। वीजा के लिए पाकिस्तान ने कई बार अनुरोध किया। अब यह एक अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है कि आखिर हालात कैसे खराब हो रहे हैं अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के। तो देखिए कुल मिलाकर कितनी शर्मनाक स्थिति है, कैसे शर्मनाक हालात का सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान को। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर खुद जाना चाहते हैं अफगानिस्तान, डेलीगेशन जाना चाहता है, लेकिन वीजा ही नहीं मिल रहा है। इस वक्त ये हालात हैं, और अफगानिस्तान की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि पाकिस्तान की कितनी चौकियों पर हमने कब्जा किया है डूरन लाइन को क्रॉस करके, और कितने सैनिकों को मौत के घाट उतारा गया है। अफगानिस्तान से लगातार पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन हो रहा है, तो पीओके में भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पीओके में शाहबाज मुनीर का सरेंडर कैसे हुआ ये देखिए। सरकार और सेना के खिलाफ लगातार सड़कों पर लोग हैं। मुजफ्फराबाद, मीरपुर और कोटली में जबरदस्त आक्रोश नजर आ रहा है। 29 सितंबर और 1 अक्टूबर को सरकार ने विद्रोह की आवाज को दबाने की कोशिश की। पाकिस्तानी रेंजर्स और पुलिस ने जमकर गोलीबारी की। मुनीर ब्रिगेड की फायरिंग में 20 लोगों की मौत हो गई। बगावत की 4 वजहें भी समझ लीजिए। सबसे बड़ी वजह, शाहबाज मुनीर के टॉर्चर से लोग परेशान हैं। लोगों की हालत गुलामों से भी बदतर हो गई। भुखमरी और गरीबी के खिलाफ ये बड़ी नाराजगी है, और आतंकी ठिकानों से भी लोगों में जबरदस्त आक्रोश नजर आ रहा है। ये है बड़ी वजह।